अमेरिका के लॉस एंजलिस में बवाल चल रहा है। अमेरिका में ट्रंप अपने ही देश के मेयर से लड़ बैठे। वो अब अपने ही लोगों से कह रहे हैं अगर जरूरत पड़ी तो सेना भेज दूंगा। देखिए अभी जैसा चल रहा है ना, उससे लग रहा है कि अमेरिका सिविल वॉर की तरफ जा रहा है, क्योंकि 5 दिन में रोज लूट दंगे सब कुछ हो चुका है इस वक्त एलए में। और ये वो अमेरिका है जो हम फिल्मों में देखते हैं चमकता हुआ, पर असली अमेरिका इस वक्त जल रहा है। लॉस एंजलिस अमेरिका का सबसे चमकदार शहर आज धुएं से ढका है। सड़कों पर भीड़ है, पुलिस है, आंसू गैस है, और सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश को आग में झोंक रहे हैं। देखो पूरा बवाल कैसे शुरू हुआ। जब डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई शुरू की, बिना किसी राज्य की स्थिति को समझे हर दिन 3000 से ज्यादा लोगों को पकड़कर डिटेंशन सेंटर में डालने लगे। और एलए में तो बड़ी तादाद में मैक्सिकन और सेंट्रल अमेरिकन प्रवासी रहते हैं, और यही सबसे पहले निशाने पर ले आए। एलए के मेयर तो कहने लगे कि इस पर सीधा विरोध कर रहा हूं मैं, ऐसा मत करिए, हालात बिगड़ जाएंगे। उन्होंने साफ कहा ट्रंप मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, ये सही नहीं है, पर ट्रंप नहीं माने। एलए में माहौल बिगड़ने लगा, विरोध होने लगा। और ट्रंप ने क्या किया जब विरोध हुआ? तो ट्रंप ने इस विरोध को दबाने के लिए बिना पूछे ही एलए में नेशनल गार्ड्स की फौज भेज दी। तो आप समझिए जैसे कि आर्मी भेज दी हो आपके शहर में घूम रही। और यहीं से आग लग गई थी, असल वाली आग लगी थी। पिछले 5 दिनों में यहां प्रदर्शन हुए। हालात को देखते हुए मेयर ने शहर के केंद्रीय इलाके में कर्फ्यू तक लगा दिया है। यानी कि अब अमेरिका के ऐसे शहर में भी देखो ऐसा कुछ हो रहा है। अमेरिका जैसे देश में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक महिला प्रवासी बच्ची से अलग हो रही है, उसे जबरन उस बच्ची को छीना जा रहा था। उसने चीख कर कहा मेरी बेटी मुझे लौटा दो। ये ऐसा लगा लोगों के दिल पर कि इस वीडियो को देखते ही हजारों लोग एलए में सड़कों पर आ गए जब वो प्रवासियों को अलग कर रहे हैं। एक बेटी को अलग कर दिया एक मां से कि ये तो अप्रवासी है, और वहां पर ये चीज बहुत कनेक्ट कर गई और एलए के लोग उसी दिन से सड़कों पर आ गए। उसके बाद भी सब कुछ शांत था, लोग बस प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन फिर पुलिस ने टीयर गैस छोड़ी, लाठीचार्ज हो गया, प्रदर्शनकारी फिर बेकाबू हो गए, सरकारी बिल्डिंग्स में आग लगा दी, ट्रंप के पोस्टर जलाए गए और जस्टिस फॉर इमिग्रेंट्स के नारे हर गली में एलए में गूंजने लगे। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के मुताबिक जो यूएसए में बता रहा है कि लॉस एंजलिस में 300 नेशनल गार्ड्स की तैनाती थी, अब जिसे 1700 कर दिया गया है। तो इस 300 से 1700 कर देना, आप सोचिए अपने आप में कितना इस वक्त हालात है जो काबू ही नहीं हो पाते। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा भी अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। तस्वीरें दिखा रही, मंगलवार को भी लगातार 5वें दिन पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें होती है। सोमवार की रात भी करीब 100 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, और ये वहीं रहने वाले ही तो लोग हैं। ट्रंप ने नेशनल गार्ड की तैनाती का आदेश दिए जाने के बाद कैलिफोर्निया के गवर्नर जो थे उन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं कि देखिए अब मेरे को कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि अब ट्रंप तो समझ नहीं पा रहे, अदालत का रुख कर लेते हैं। और उन्होंने कहा कि ट्रंप को ऐसा करने से रोका जाना चाहिए, हम कोर्ट के आगे पहुंचते हैं, नेशनल गार्ड को तैनात कर देना, ये हमला इस वक्त लोकतंत्र पर है, कैलिफोर्निया लड़ाई लड़ेगा। यानी कि ट्रंप जिस देश में है उसी में एक जगह कैलिफोर्निया में अब ये कहा जा रहा है कि हम लड़ाई लड़ेंगे। मैं इसको अब क्या उदाहरण के रूप में लूं, बलूचिस्तान मान लूं या फिर क्या मान लूं कि एक उनका एक पूरा राज्य अब लड़ने को तैयार है। तो देखिए 10 अमेरिकी शहरों में ये विरोध प्रदर्शन पहुंच चुका है। एलए, न्यूयॉर्क, अटलांटा, शिकागो, फिलाडेल्फिया, डलास, ऑस्टिन, सैन फ्रांसिस्को और पोर्टलैंड। ये हालात इस वक्त ऐसे हो चुके हैं कि अब इमिग्रेंट्स वाली जो आग लगी थी ना एलए से शुरू हुई थी, वो पूरा है। और सबसे ज्यादा इस वक्त पता क्या वीडियो जो वायरल हो रहा है वो ये है कि एप्पल का एक बहुत बड़ा स्टोर, जॉर्डन फ्लैगशिप स्टोर था, कई बड़े कारोबारी प्रतिष्ठानों ने को प्रदर्शनकारियों ने एक निशाना बना लिया। जो सैकड़ों लोग क्या है नकाबपोश होकर, काले रंग की जो इस वक्त हुडी पहनकर एप्पल स्टोर में घुस गए और वहां से महंगे महंगे प्रोडक्ट्स चुराते हुए नजर आएगा। इस दौरान स्टोर में तोड़फोड़ होती है। घटना के जो वीडियोस हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं, और प्रदर्शनकारियों ने स्टोर के शीशों को पूरी तरह से तोड़ दिया कर दिया। यानी कि जो रहने वाले लोग हैं उनकी स्थिति बता रहा हूं, जिससे कि आप अभी इस वक्त एलए में क्या हो रहा है वो जान पाए। चलिए मैं ट्रंप के जो दोगलापन है ना वो भी आपको समझाता हूं। 6 जनवरी 2021 में आपको लेकर चलता हूं। ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल हिल पर हमला कर दिया था। वो दिन भी अमेरिका के इतिहास में काला दिन था। तब ट्रंप ने खुद भीड़ को उकसाया था। उन्होंने कहा था अगर अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ेंगे तो देश चला जाएगा। जब उनके समर्थक दंगे कर रहे थे तो ट्रंप उन्हें वी लव यू कहकर यहां पर डिनोट कर रहे हैं, लेकिन आज जब उनके खिलाफ सड़कों पर ये लोग हैं तो ट्रंप उन्हें देशद्रोही और गुंडे कह रहे हैं। यही तो स्टैंडर्ड है डबल इस वक्त ट्रंप के। अब वो अपना खुद के देश, उनको वोट देने वाले शायद लोग भी आज देख रहे हैं। तो सवाल उठता है कि अमेरिका में क्या फिर से सिविल वॉर होगा? मुझे तो ये मिनी सिविल वॉर नजर आ ही रहा है, क्योंकि अब एलए की आंख फैल चुकी है। न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को जैसे बड़े शहरों में भी प्रदर्शन हुए,
अब एक ताजा सर्वे के मुताबिक 62% अमेरिकन मानते हैं कि देश सिविल वॉर की ओर बढ़ चुका और 74% डेमोक्रेट्स मानते हैं कि ट्रंप तानाशाही की तरफ जा रहे हैं। तो मामला अब सिर्फ प्रवासियों का तो रहा ही नहीं, ये लड़ाई बन गई है लोकतंत्र बनाम तानाशाही की, जिस तरीके से इस वक्त अमेरिका में नजर आ रहा है। अब डेमोक्रेट्स संविधान का 25वां संशोधन, आप विरोधी पार्टी मान लीजिए इसको, ट्रंप के सामने जो विरोधी पार्टी है वो कह रही है कि हम एक नया संशोधन लाना चाहते हैं जिससे राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सके। अगर वो देश के लिए खतरा बन जाए तो क्या करना है, यहां तक इस वक्त यूएसए सोचने लग चुका है कि अगर एक पागल हो जाए कोई व्यक्ति, राष्ट्रपति अगर इस तरीके की चीजें करे तो उसके लिए कोई संशोधन तो होना चाहिए। क्योंकि देखिए ट्रंप की पॉपुलैरिटी तेजी से गिर रही है। रियल क्लियर पॉलिटिक्स की रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 33% रह गई। अब हालत यह है कि जो राष्ट्रपति कहता था कि अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो अपने ही लोगों से कह रहा है अगर जरूरत पड़ी तो सेना भेज दो। कैसा ग्रेट बना दिया। 2021 में जब ट्रंप के समर्थकों ने संसद पर हमला किया तो उन्हें माफी मिल गई। 2025 में जब लोग ट्रंप की नीतियों का विरोध कर रहे हैं तो उन्हें देशद्रोही कहते हैं। ट्रंप के डबल। किस लोकतंत्र में ऐसा होता है जब विरोध करने वालों को कुचला जाए और सत्ता के समर्थकों को इनाम मिल जाए? देखिए ये सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं रही है, एक चेतावनी है दुनिया के हर लोकतंत्र के लिए। क्योंकि जब एक नेता खुद को संविधान से ऊपर समझने लगता है, जब सवाल पूछने पर जवाब में लाठियां मिले, तो समझिए तबाही से सिर्फ एक कदम दूर है और ये यूएसए में नजर आ रहा है।